कुंभ राशि वालों, आज 1 जनवरी 2026 है। आज वार है गुरुवार। सप्ताह का यह दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। बृहस्पति कौन है? वो विस्तार के कारक हैं, वो ज्ञान और बुद्धि हैं। साल की शुरुआत गुरुवार से होना अपने आप में एक ईश्वरीय आशीर्वाद है। यह बताता है कि 2026 में ज्ञान और नीति की जीत होगी। तिथि की बात करें तो आज शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है, जो रात 10:22 तक रहेगी। आज की तिथि बहुत विशेष है। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसे प्रदोष की तिथि भी कहा जाता है। त्रयोदशी को जया तिथि कहा जाता है, यानी जीत। अगर आप आज कोई लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं या अपने मन के विकारों से लड़ रहे हैं तो आज जीत आपकी होगी। चूंकि यह गुरुवार को पड़ रही है, इसे गुरु प्रदोष का महासंयोग माना जा सकता है। यह दोषों को मिटाने वाला दिन है। नक्षत्रों की दुनिया में आज चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है, जो रात 10:48 तक रहेंगे। रोहिणी को नक्षत्रों में महारानी का दर्जा प्राप्त है। चंद्रमा की 27 पत्नियों में रोहिणी उनकी सबसे प्रिय है। रोहिणी एक स्थिर नक्षत्र है। यह पृथ्वी तत्व से जुड़ा है। यह सृजन और खेती का नक्षत्र है। आज के दिन आप जो भी विचार अपने मन में बोएंगे वो बहुत तेजी से फलित होगा। रोहिणी भौतिक सुख और सुंदरता को भी दर्शाती है। आज शुभ योग बन रहा है शाम 5:12 तक। जैसा नाम वैसा गुण। शुभ योग का अर्थ है कि आज वातावरण में पवित्रता रहेगी। कोई छल कपट या धोखाधड़ी की ऊर्जा आज कमजोर रहेगी। सत्य और सात्विकता की ऊर्जा प्रबल रहेगी। आज के समय में 2 बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पहला, अभिजीत मुहूर्त, जो दोपहर 12:09 से 12:51 तक रहेगा। साल के पहले दिन का कोई भी महत्वपूर्ण संकल्प, पूजा या नए काम की शुरुआत इस 40 से 42 मिनट के भीतर करें। यह समय भगवान श्री हरि विष्णु का माना जाता है और दोष मुक्त होता है। दूसरा है राहुकाल, जो दोपहर 1:49 से 3:09 तक है। देखिए, राहु ब्रह्म है। इस 1.5 घंटे में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन न करें, कोई बड़ा वादा न करें। निर्णय गलत हो सकते हैं। अब हम माइक्रोस्कोप लेकर चलते हैं कुंभ लग्न के ऊपर। कुंभ लग्न यानी शनि का लग्न। आप लोग बहुत गहरे विचारक होते हैं। आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, आप भीड़ का नेतृत्व करते हैं। आज के दिन आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति एक बहुत ही दुर्लभ कहानी कह रही है। जरा ध्यान दीजिए, आपके लग्न यानी पहले भाव में राहु विराजमान है। कुंभ राशि में राहु का होना आपको बहुत ही हटकर सोचने वाला बनाता है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज भी करता है। आपके धन भाव यानी दूसरे भाव में आपके स्वामी शनि स्वयं विराजमान है। सुख भाव यानी चौथे भाव में आज के नायक चंद्रमा विराजमान है, और वो भी अपनी उच्च राशि वृषभ में। पंचम भाव में ज्ञान के देवता गुरु बैठे हैं। लाभ भाव यानी 11वें भाव में राजा सूर्य बैठे हैं, और सप्तम भाव में केतु बैठे हैं। यह नक्शा क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि आज मन और आत्मा दोनों ही बहुत मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन रिश्तों और खुद की पहचान पर राहु केतु का साया है। आइए जीवन के एक एक पन्ने को पलटते हैं और देखते हैं आज की कहानी। सबसे पहले बात मन की, क्योंकि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। आज कुंभ राशि वालों के लिए सबसे अच्छी खबर यही है कि आपका मन आज एक किले की तरह मजबूत रहेगा। चंद्रमा आज आपके चौथे भाव में है। चौथा भाव काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि का होता है, जो चंद्रमा का अपना घर है, और यहां चंद्रमा वृषभ राशि में है, जो उनकी उच्च राशि है। इसका मतलब है कि आज आपको एक गहरी भावनात्मक सुरक्षा महसूस होगी। पिछले कुछ दिनों से अगर राहु के कारण आप किसी एंजाइटी या बेचैनी का शिकार थे, तो आज रोहिणी नक्षत्र की शीतलता उस बेचैनी को धो देगी। आज आप बहुत स्थिर और जमीन से जुड़ा महसूस करेंगे। आपका मन बाहर की चकाचौंध में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति में लगेगा। इसलिए आज आप ध्यान यानी मेडिटेशन जरूर करें। आज आपका मन इतनी जल्दी एकाग्र होगा जितना शायद पूरे महीने नहीं हुआ। अब बात करते हैं आपके कर्म की। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन पहचान मिलने का दिन है। देखिए, सूर्य आपके 11वें भाव में है। 11वां भाव इच्छा पूर्ति और लाभ का है। सूर्य सरकार, बॉस और अथॉरिटी के कारक हैं। जब राजा लाभ भाव में बैठता है तो प्रजा यानी आपको लाभ तो मिलता ही है। इसके साथ ही गुरु आपके 5वें भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से 11वें भाव को देख रहे हैं। यह एक बहुत ही सुंदर राजयोग जैसा संबंध बना रहा है। आज ऑफिस में आपकी बुद्धि और विवेक की सराहना होगी। अगर कोई मीटिंग है तो उसमें आपके आइडियाज को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। बॉस के साथ आपके संबंध सुधरेंगे। बस एक बात का ध्यान रखें, लग्न में राहु है,
जो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस देता है। सूर्य के सामने अहंकार न दिखाएं, विनम्रता ही आज आपकी शक्ति है। व्यापारियों के लिए आज का मंत्र है धीरज। आपके धन भाव में शनि बैठे हैं। शनि विलंब के कारक नहीं है, वो परिपक्वता के कारक हैं। वो कह रहे हैं कि धन आएगा, लेकिन वो जल्दी आने वाला पैसा नहीं होगा, वो मेहनत का पैसा होगा। चूंकि चंद्रमा वृषभ राशि में है, जो कि एक स्थिर राशि है, तो आज किया गया कोई भी निवेश बहुत स्टेबल रहेगा। अगर आप रियल एस्टेट, फूड इंडस्ट्री या लेडीज गारमेंट्स में हैं, तो आज विशेष लाभ के योग हैं। चूंकि सूर्य 11वें भाव में है, तो कैश फ्लो अच्छा रहेगा। लेकिन शनि दूसरे भाव में है, तो वो चाहते हैं कि आप उस पैसे को बचाएं, न कि उड़ाएं। आज का दिन बजटिंग के लिए बहुत अच्छा है। अब बात रिश्तों की। यह हिस्सा थोड़ा संवेदनशील है। वैवाहिक जीवन में आपके 7वें भाव में केतु बैठे हैं। केतु वो ग्रह है जिसका सिर नहीं है, सिर्फ धड़ है। वो विराग का कारक है। हो सकता है आज आपको लगे कि आपका जीवन साथी आपको समझ नहीं रहा है, या वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। आपको उनसे थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है। यहां गुरु का रोल देखिए। गुरु 5वें भाव से लग्न को देख रहे हैं। आपको अपनी समझ का इस्तेमाल करना है। केतु की काट आध्यात्म है। आज अपने जीवन साथी से शिकायत करने की बजाय उन्हें थोड़ा स्पेस दें। अगर हो सके तो आज शाम को साथ में किसी धार्मिक स्थान पर जाएं। केतु की नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। वहीं जो लोग प्रेम में हैं, उनके लिए गुरु 5वें भाव में साक्षात आशीर्वाद बनकर बैठे हैं। 5वां भाव रोमांस का है। आज आपके रिश्ते में एक आत्मिक जुड़ाव महसूस होगा। छिछली बातें नहीं होंगी, गंभीर और भविष्य को लेकर बातें होंगी। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है। घर परिवार के मामले में आज आप राजा हैं। चंद्रमा जो मन और माता का कारक है, आपके 4थे भाव में उच्च का होकर बैठा है। इससे बेहतर स्थिति नहीं हो सकती। आज घर का वातावरण स्वर्ग जैसा रहेगा। माताजी का स्वास्थ्य, जो शायद पहले ऊपर नीचे था, आज उसमें सुधार दिखेगा। आज घर में कोई अच्छा भोजन बनेगा, हंसी मजाक होगा। रोहिणी नक्षत्र की सृजनात्मक ऊर्जा आज घर को खुशियों से भर देगी। आज घर की साज सज्जा बदलने का मन भी कर सकता है। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं हमारे घरों की धुरी, हमारी माताओं और बहनों से, यानी हमारी गृहिणियों से। देखिए, ज्योतिष में 4था भाव आपके घर का है और चंद्रमा घर का कारक है। आज 1 जनवरी 2026 को कुंभ राशि की गृहिणियों के लिए ग्रहों ने एक बहुत ही दुर्लभ और सुंदर योग बनाया है। आज चंद्रमा आपके 4थे भाव में विराजमान है, और वो भी अपनी उच्च राशि में। साथ ही चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है। रोहिणी नक्षत्र सजावट, भोजन, कला और सौंदर्य का नक्षत्र है। इसका आपके दिन पर क्या असर होगा? आज आपकी क्रिएटिविटी पीक पर रहेगी। आज आपका मन करेगा कि घर को कुछ नया रूप दिया जाए। हो सकता है आज आप घर के पर्दे बदलें, फर्नीचर की सेटिंग बदलें या कोई नई पेंटिंग लगाएं। रोहिणी की ऊर्जा आज आपके हाथों में जादू भर देगी। आज आपकी पाक कला की बहुत तारीफ होगी। आज आप जो भी डिश बनाएंगी उसमें एक अलग ही स्वाद होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, अक्सर आप सबकी देखभाल में खुद को भूल जाती हैं, लेकिन आज उच्च का चंद्रमा कह रहा है थोड़ा समय खुद के लिए निकालें। आज आप अपनी साज संवार पर ध्यान देंगी। अच्छे कपड़े पहने, तैयार हों। यह आपके आत्मविश्वास को बहुत बढ़ाएगा। बस एक सावधानी, आपके 7वें भाव में केतु हैं। हो सकता है काम की भागदौड़ में पतिदेव आज आपकी तारीफ करना भूल जाएं। इसे दिल पर मत लीजिएगा। लग्न में राहु है तो खुद को कम न समझें। आज आप घर की रानी हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो यहां मिश्रित संकेत हैं। लग्नेश शनि मजबूत हैं और गुरु की दृष्टि लग्न पर है, तो कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी। इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। लेकिन लग्न में राहु है। राहु धुआं है। यह अक्सर ऐसी समस्याएं देता है जो असल में होती ही नहीं। आपको लग सकता है कि सर भारी है या गैस बन रही है। यह राहु का भ्रम हो सकता है। दूसरा, शनि दूसरे भाव में है। ठंडा पानी पीने से बचें, गले में खराश हो सकती है। और हां, दांतों का ख्याल रखें। आज ज्यादा मीठा ना खाएं। मेरे नन्हे साथियों, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सुनहरा दिन है। गुरु, जो विद्या के कारक हैं, वो स्वयं विद्या के घर यानी 5वें भाव में बैठे हैं। आज आपका फोकस लेजर की तरह तेज होगा। जो कॉन्सेप्ट आपको कल तक समझ नहीं आ रहे थे, आज आप उन्हें एक बार पढ़ेंगे और वो याद हो जाएंगे। खासकर अगर आप साहित्य, इतिहास या मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, तो आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव है। पढ़ाई शुरू करने से पहले 2 मिनट आंखें बंद करके मां सरस्वती का ध्यान करें। गुरु का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों, हमने देखा कि ग्रहों का यह जाल आज कैसे बिछा हुआ है।
अगर मैं आज के पूरे विश्लेषण को एक लाइन में समेटूं तो वो यह होगी, बाहर सूर्य की चमक है और भीतर चंद्रमा की शीतलता है। बस रिश्तों के धुएं से बचकर रहें। आज 1 जनवरी 2026 की महासूचना यह है, कुंभ राशि वालों, आज आपकी अंतरात्मा की आवाज आपकी सबसे बड़ी मित्र है। क्यों? क्योंकि मन उच्च का है और बुद्धि अपने घर में है। जब मन और बुद्धि दोनों सही जगह होते हैं तो इंसान का गट फीलिंग कभी गलत नहीं होता। आज अगर किसी इंसान से मिलकर आपको लगे कि यहां कुछ गड़बड़ है तो वहां रुके नहीं, निकल जाएं। अगर किसी काम को करने में मन खुश हो तो उसे जरूर करें। आज लॉजिक से ज्यादा मैजिक पर भरोसा करें। आज आपका दिल आपको सही रास्ता दिखाएगा। समस्याएं हैं तो समाधान भी हमारे वेदों में है। मैं आपको अंधविश्वास वाले उपाय नहीं बल्कि ज्योतिषीय तर्क वाले उपाय बताऊंगा। आज के दिन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए ये 3 काम जरूर करें। पहला उपाय, गुरु और भाग्य की मजबूती के लिए। आज गुरुवार है और गुरु आपके 5वें भाव में है। आज नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें और घर से निकलने से पहले अपने माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। यह आपके आभामंडल को पीला और पवित्र कर देगा, जिससे राहु की नेगेटिव ऊर्जा आप पर असर नहीं कर पाएगी। दूसरा उपाय, मन की शांति और चंद्रमा के लिए। चंद्रमा आज सुख भाव में उच्च के हैं, उन्हें और बलवान करें। आज शाम को सूर्यास्त के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें और कम से कम 5 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह त्रयोदशी का दिन है। यह उपाय आपके जीवन के सारे तनाव को खींच लेगा। तीसरा उपाय, रिश्तों के लिए। 7वें भाव का केतु अलगाव देता है। आज के दिन कुत्तों को भोजन दें। केतु का प्रतीक श्वान माना जाता है। किसी बेजुबान जानवर की सेवा करने से केतु शांत होते हैं और रिश्तों में मिठास आती है। गृहिणियां आज शाम को मुख्य द्वार पर घी का दीपक जरूर जलाएं। तो ये था 1 जनवरी 2026 का विस्तृत लेखा जोखा कुंभ राशि के लिए। याद रखिएगा, ग्रह अपना काम कर रहे हैं लेकिन गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में है। ये नया साल, ये नई सुबह आपको एक कोरा कागज दे रही है। इस पर आप क्या लिखते हैं ये आपकी कलम और आपके कर्म पर निर्भर करता है। डरिए मत, बस जागरूक रहिए। ज्योतिष डराने के लिए नहीं, राह दिखाने के लिए है। अगर आपको आज का यह विश्लेषण गहरा और सच्चा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। इसे अपने कुंभ राशि वाले मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। शायद यह जानकारी उनका दिन बना दे। और हां, अगर आप चाहते हैं कि हम रोज सुबह आपके लिए ब्रह्मांड का यह नक्शा लेकर आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए दिन, एक नए नक्षत्र और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। परमात्मा आप सबका कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।